तो ये कहानी है एक ऐसे स्कूल के लड़के की जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और इन्हीं लुक्स के चलते वो यहाँ पर किसी से भी ज्यादा बातें नहीं करता, सिर्फ अपने ही फ्रेंड्स में रहता है। जो लोग उसे जानते हैं सिर्फ उनके आसपास ही रहता है, किसी भी नए अनजान लोगों से वो बात नहीं करता। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ में एक लड़की की एंट्री होती है जो कि उसके पूरे के पूरे पर्सपेक्टिव को बदल के रख देती है। वो हमेशा से ही सोचता था कि उसका लुक काफी ज्यादा डेंजरस है, सभी लोग उसको देखकर डर जाते हैं, लेकिन उस लड़की के चलते उसका ये नजरिया यहाँ पर बदल जाता है। वो लड़की उस लड़के के लाइफ के अंदर खुशियों के किरण लेकर आती है, जिससे उस लड़के को एक नई सी लाइफ मिल जाती है। जिन फीलिंग्स को आज तक उसने कभी महसूस नहीं किया था, वो सारी की सारी फीलिंग्स एक लड़की की वजह से उसे यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ऐसे ही होने वाली है हमारी ये अमेजिंग सी सीरीज, जिसको आज मैं पहली बार 2D एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इस अमेजिंग सी सीरीज का नाम है द फ्रैग्नेंट फ्लावर। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अमेजिंग सी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम लड़कियों का एक अलग स्कूल देखते हैं, जहाँ पर लड़कियां काफी अच्छे माहौल के अंदर अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ हम वहाँ पर अपने मेन हीरो के स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारा मेन हीरो रिंतारो कुन सामने वाले स्कूल को देखकर अपने मन में कह रहा था, पता नहीं इस बिल्डिंग के दूसरी तरफ किस तरीके के बच्चे पढ़ते होंगे, लेकिन ये ऐसी दुनिया है जहाँ पर मैं किसी के साथ भी दोस्ती नहीं बना सकता। और ऐसी ही बातों को सोचते हुए उसका ये पूरा दिन निकल जाता है। इसके बाद अगले दिन हम बस स्टॉप पर कुछ बंदों को देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा दो बंदों से कह रहा था कि तुमने यहाँ पर सबसे पहले हम पर हाथ उठाया था। जो सुनकर तो वहाँ पर वो दोनों बंदे उससे कहने लगते हैं, आखिर क्या कहा तुमने? तुम ये कहना चाहते हो कि हमने तुम्हें यहाँ पर मारा था और इन सब में हमारी गलती है? उसकी ऐसी बात सुनकर तो एक रेड हेयर बॉय उससे कहता है कि हम तीनों यहाँ पर काफी वक्त से तुम्हें यहाँ पर देख रहे हैं, तुमने यहाँ पर हमारे साथ जो जो भी हरकत की है वो सारी की सारी हमने यहाँ पर नोटिस करी थी, लेकिन इसके बावजूद हमने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वो दोनों ही बंदे वहाँ पर हंसने लगते हैं। तभी हम वहाँ पर सबवे स्टेशन से रिंतारो कुन को जाते हुए देखते हैं, लेकिन उसे वहाँ से गुजरता हुआ देखकर तो आसपास के लोग एकदम ही उसकी तरफ देखने लगे थे, जैसा कि उन्होंने यहाँ पर एक भूत को देख लिया हो। वो लोग वहाँ पर एकदम शांत खड़े हो गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर एक ब्लैक हेयर वाला बॉय उन लोगों से कहता है कि हम तुमसे यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं करना चाहते, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमने यहाँ पर बस हमें इसलिए मारा था ताकि तुम यहाँ पर हमें परेशान कर सको। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर ऑरेंज हेयर वाला लड़का उन दोनों से कहता है कि तुम्हारी यूनिफॉर्म देखकर मैं समझ गया कि तुम लोग यहाँ पर चिदोरी हाई स्कूल से हो। तभी वहाँ पर वो दूसरा बंदा भी इन लोगों से कहता है कि तुम यहाँ पर किसी ऐसे बंदे को जानते हो जिसके बाल भूरे हो और वो दिखने में काफी लंबा हो। हमारे जूनियर्स पर उसका कुछ कर्जा है, इसलिए बस हम यहाँ पर उसको हाय बोलने आए हैं। उन लोगों की ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर एक लड़का साको कुन से कहता है कि ये लोग तो यहाँ पर भूरे बाल की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो हो। उसकी ये बात तो साको भी समझ गया था, लेकिन वो रेड हेयर वाला लड़का वहाँ पर सीधा सीधा उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर रिंतारो की बात कर रहे हो। उसकी ऐसी बेवकूफी देखकर तो वो दोनों ही बंदे काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। इसके साथ ही वो रेड हेयर बॉय उन लोगों से कहता है, मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर रिंतारो कुन को ही ढूंढ रहे हो। इससे पहले वो वहाँ पर और कुछ बोल पाता, तभी उन लोगों के पीछे रिंतारो कुन आ जाता है, जिसे अपने पीछे देखकर तो उस बंदे की फटके चार हो गई थी। तो वहीं रिंतारो उससे पूछता है कि आखिर तुम लोगों को मुझसे यहाँ पर क्या चाहिए था? अगर ऐसा नहीं है तो तुम यहाँ से। इससे पहले वो और कुछ कह पाता, वो दोनों ही लड़के वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद तो वो रेड हेयर बॉय रिंतारो कुन से कहता है कि रिंतारो तुम तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। उस लड़के की ऐसी बात सुनकर तो रिंतारो उससे बोलता है कि तुम लोग भी ना, आखिर तुम लोग अपने लिए ऐसी मुसीबत खड़ी क्यों ही करते हो? रिंतारो की ऐसी बात से तो वहाँ पर वो लड़का काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रिंतारो पे चिल्लाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी आंखें चेक करवा लेनी चाहिए। हम उन्हें बुली नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने ही सबसे पहले हमें यहाँ पर परेशान किया था और ये सब कुछ बस तुम्हारी ही वजह से हो रहा था। उसकी ऐसी बात से तो रिंतारो उससे पूछता है, क्या कहा तुमने? ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा था? तो इस पर रिंतारो का फ्रेंड उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा था। वो बंदे मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारा उधार उनके कुछ जूनियर्स पर है, लेकिन तुम्हें तो उनके बारे में भी कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड उससे कहता है कि उसामी शांत हो जाओ, जिसकी वजह से हमें जानने के लिए मिलता है कि इस रेड हेयर बॉय का नाम उसामी है। तभी साकाकुन उन लोगों से कहता है
कि हम सभी लोगों को यहाँ पर काफी देर हो गई है, हमें अब अपने स्कूल चलना चाहिए। इसके बाद हम उन चारों को चिदोरी हाई स्कूल की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर रिंतारो उनके बीच में कह रहा था कि मैंने लास्ट नाइट अपने रेस्टोरेंट के पास कोई आवाज सुनी थी, जहाँ पर लोग आपस में किसी धोखेबाजी की बात कर रहे थे, और क्या पता उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। उन लोगों की आवाज मेरे को साफ साफ रेस्टोरेंट के अंदर सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मुझे अपने रेस्टोरेंट से बाहर जाकर देखना ही पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने देखा कि एक लड़की एक लड़के को स्लैप मार के जा रही थी। मुझे उस लड़के के लिए काफी बुरा लगा, इसलिए मैं उसके पास गया और फिर मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ पर ठीक तो हो ना। मगर उस लड़के ने जैसे ही मेरी तरफ देखा, वो वहाँ पर इतना ज्यादा डर गया कि उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल गई। इसके बाद जैसे ही मैंने उसको वहाँ पर टच किया, वो तुरंत ही वहाँ से भाग गया। रिंतारो की ऐसी बात पर तो उसामी उससे कहता है कि रिंतारो, इसमें कोई शक नहीं कि तुम जो कह रहे हो वो एकदम सच है। मुझे तो उस लड़के के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। तुम्हारा चेहरा देखने के बाद तो सच में उसकी रातों की नींद भी हराम हो गई होगी। उसामी की ऐसी बात पर तो वो चौथा फ्रेंड भी वहाँ पर उनसे कहता है कि रिंतारो, तुम्हारी प्रेजेंस ही काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वहाँ पर साकाकुन भी उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगता है कि वो लड़का रिंतारो को देखकर समझ रहा था कि जैसे वो उसको यहाँ पर मारने आया हो। जो सुनकर तो रिंतारो भी कहता है कि शायद मैंने उस लड़के को कुछ ज्यादा ही डरा दिया, मैं तो सिर्फ उससे यहाँ पर बात करने गया था। मगर रिंतारो की ऐसी बात पर तो उसामी उससे कहता है कि ये सब कुछ बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुआ था। तभी उसामी की नजर सामने आ रही लड़कियों पर जाती है, जिसे देखकर वो कहता है, अरे ये तो क्योंकि हाई स्कूल की लड़कियां है ना। तो वहीं दूसरी तरफ वो लड़कियां आपस में बात कर रही थी। मगर जैसे ही उन लड़कियों की नजर रिंतारो और उसके फ्रेंड पर जाती है, वो दोनों ही वहाँ पर एकदम शांत हो गई थी। जिसके बाद वो सीधा ही अपना सर झुकाकर आगे की तरफ जाने लगती हैं, मानो जैसे उनके सामने काफी बुरे इंसान खड़े हों। 内，硝烟便能重获萧族最后的血脉之力。或者说帮萧炎一个忙吗？